ओके, तो अगर तुम लोग अपनी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को स्पाइक कराना चाहते हो, बूस्ट करना चाहते हो, बेसिकली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स काम क्या करते हैं तुम्हें पता है, ठीक है, कि तुम्हारा की ग्रोथ करेंगे, चाहे वो हाइट की हो, चाहे वो मसल्स की हो, चाहे नॉर्मल तुम्हें बॉडी में अपनी जो भी ग्रोथ करनी है, ठीक है, बोन स्ट्रक्चर अच्छा करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए तुम्हें ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए। अब ग्रोथ हार्मोन्स तुम्हें अगर चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या बेसिक चीज करनी पड़ेगी, कौन सी वो एक्सरसाइज है जो तुम्हें करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो हर एक चीज अच्छे से सुनना, बेसिक शेट नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्प्रिंटिंग तुमने सुनी है, ठीक है, मुझे पता है तुमने सुनी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और बहुत लोगों का कुछ ऐसे स्प्रिंटिंग से लेकर अलग से सवाल होते हैं कि भाई इसे कंक्रीट पे करूं नहीं करूं, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूंगा मैं खुद कंक्रीट पे करता हूं, कैसे करता हूं, क्या उसकी टेक्निक होती है, वो सब भी मैं किसी डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं तुम्हें बता दूं, सबसे पहली एक्सरसाइज तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, विच इज स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो स्प्रिंटिंग की ज्यादा डिटेल में नहीं बात करते, सिंपल सी तुम समझ लो, ऐसी हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइजेस जो तुम्हारी हार्ट रेट को अच्छा खासा बूस्ट करती है। क्योंकि अगर तुम लोग फैट लॉस के लिए कर रहे हो, ठीक है, करो, तुम मेरे से डिबेट भी मत करो कि भाई वॉक कर रहा हूं मैं, वॉक करके बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, बहुत सारे कोच बोलते हैं कि भाई फैट लॉस के लिए वॉकिंग इज बेस्ट। मैंने दोनों ट्राई कर रखा है, जेन्युइनली बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे पास लेग्स है, अगर आपने आपको एक मैन कंसिडर करते हो, प्लीज डू जॉगिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग, नेवर डू वॉकिंग। वॉक भी करो, लेकिन मेरे से डिबेट मत करो कि वॉकिंग बढ़िया है, ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा बात भी नहीं करते। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहली एक्सरसाइज है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग के अलावा अगर तुम स्प्रिंटिंग नहीं मार पाते हो, तुम्हें नहीं आता स्प्रिंट कैसे करना है, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है, जॉगिंग करो 15-20 मिनट में। तुम बेसिकली बताओ, ग्रोथ हार्मोन स्पाइक कराने का मतलब होता है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड चाहिए, बस। तुम उससे कम में 15 से 20 सेकंड इज द एक आइडल टाइम जिसमें तुमने ग्रोथ हार्मोन्स को स्पाइक करा रहे हो। अब इतना भी कर लोगे ना, तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होंगे। उसके लिए पहली एक्सरसाइज अगर मैं जॉगिंग बोल दूं, तो जॉगिंग क्या है, तुम लंबा कर सकते हो, तुम 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो। लेकिन स्प्रिंटिंग क्या है, तुम कर ही 20 सेकंड पाओगे, तभी वो आइडल बन जाती है, क्योंकि वो 20 सेकंड ही करनी है। और 20 सेकंड में तुमको जो ग्रोथ हार्मोन्स का स्पाइक देखने को मिलेगा, वो तुम्हें नॉर्मली वॉकिंग या फिर जॉगिंग में नहीं देखने को मिलेगा। क्या करना है, 20 सेकंड की स्प्रिंटें मारनी है, ठीक है। 10 राउंड मारो, 8 राउंड मारो, जितने राउंड तुम्हें मार रहे हैं, जितने मार सकते हो उतने मारो। हफ्ते में 2 बार 3 बार जैसे करना है वैसे करो। तो पहली जो होती है वो होती है स्प्रिंटिंग। लेकिन लोगों को ना भी स्प्रिंटिंग के अलावा पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज कौन सी करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे पास कोई ट्रैक नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं स्प्रिंट मार पाऊं, ठीक है, मोड़ है बहुत सारे, कोई ऐसा सीधा ट्रैक भी नहीं है, तो कहां करूं, क्या करूं। अब बहुत लोग होते हैं भाई जिम में जाते हैं, वहां ट्रेडमिल रखी है, ट्रेडमिल में भी स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्प्रिंट नहीं मार पा रहे। स्प्रिंट नहीं मार रहे कोई बात नहीं, उसके अलावा क्या एक्सरसाइज है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज मेरे को जो लगती है, जो जनरली बहुत बढ़िया लगती है, वो है स्किपिंग। स्किपिंग रोप तुमने देखी है, फैट लॉस के लिए अच्छी होती है, ठीक है, और तुम लोग की जंप वगैरह भी उसमें अच्छी होगी। लेकिन स्किपिंग का भी एक सीन होता है ना, कि स्किपिंग बहुत ज्यादा फास्ट नहीं कर पाते लोग। नॉर्मली वो एक तरीके से जॉगिंग के बराबर वाली इंटेंसिटी तुम्हें देगा, अगर तुम नॉर्मली एक बिगिनर हो। अगर तुम बहुत एडवांस हो, जैसे स्किपिंग रोप में कुछ लोग होते हैं ना, बहुत एडवांस होते हैं, एथलीट्स होते हैं उसमें भी, तो वो लोग बिल्कुल स्प्रिंटिंग वाली इंटेंसिटी पकड़ सकते हैं उसमें। लेकिन एक नॉर्मल इंसान नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैं स्किपिंग को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैप्टिकल होकर रख रहा हूं। अदरवाइज उसके अलावा क्या तुम कर सकते हो, वो मैं तुम्हें बताता हूं, विच इज बॉक्स जंप। अब बॉक्स जंप क्या होती है, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो मैं जिम में कुछ करते हुए देखा होगा लोगों को। एक बॉक्स रखा होता है सामने, ठीक है, उसमें तुम्हें जंप करना है, फिर वापस नीचे आना है, फिर जंप करना है, फिर वापस नीचे आना है। ये भी हाई इंटेंसिटी कार्डियो है। अगर तुम इसके भी सेट्स करोगे ना, अब कितने सेट करने हैं वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारी कितनी इंटेंसिटी, कितना तुम कर सकते हो, ठीक है, उस पर तुम्हारा डिपेंड करता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। तुम्हें क्या करना है, तुम जिम पे है, घर में है, ठीक है, चेयर पे कर लो, बेड पे कर लो, किसी भी चीज पे कर लो जहां पे तुम्हें जंप करना है, वापस नीचे आना है। ये चीज तुम यूट्यूब पे देखना, बहुत ही कुछ ऐसा कुछ फाड़ू चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तुम स्क्वाट कर लो साथ में, ठीक है, स्क्वाट्स कर लो, बर्पीज कर लो, अपने आप को, अपना हार्ट रेट को बढ़ाओ। अब हार्ट रेट को बढ़ाने का ये मतलब ही नहीं कि हॉरर फिल्म देख रहा हूं तो मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है, मेरा फैट लॉस हो रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहे नहीं, ठीक है। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि जो तुम्हारी मसल्स इस पर रिएक्ट करेंगी, क्या है वो, ठीक है। बॉक्स जंप एक ऐसी एक्सरसाइज है, उसके अलावा बर्पीज तुम कर सकते हो। एक बहुत ही अंडररेटेड एक्सरसाइज जो आई डोंट थिंक सो, मुझे पता नहीं है तुम लोगों ने सुनी होगी नहीं सुनी होगी, लेकिन बहुत तगड़ा तुम्हें ग्रोथ हार्मोन्स का एक स्पाइक देखने को मिलेगा इसमें, जो कि है साइकिलिंग। अब साइकिलिंग नॉर्मल ऐसा नहीं कि तुम रोड पे साइकिल लेकर निकल गए और बोल रहे हो कि भाई ग्रोथ हार्मोन बूस्ट कर रहा हूं, नहीं, हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग। ये कैसे होती है, तुम लोगों ने जिम में जो साइकिल रखी होती है ना, तुम्हें बस उस पे जाना है, ठीक है, चढ़ना है, बैठना है, उसके बाद उसके जो थोड़ा पहले वार्म अप कर लेना। ऐसा नहीं कि तुम एकदम से करने लगे, तुम्हारे लेग्स पे स्ट्रेन आ सकता है। क्या करना है, तुम लोग को थोड़ा वार्म अप करके गए, करना है उसको थोड़ा सा टाइट, ठीक है। उसमें इंटेंसिटी होती है ना कि तुम लोग को कितना टाइट चाहिए उसका रेजिस्टेंस, तो उसको तुम्हें टाइट करना है कि वो तुम्हारे लिए हैवी हो जाए पैडलिंग। तो पैडल उसमें अगर हैवी करोगे, उसके बाद तुम 30 सेकंड ऐसा करना कि 30 सेकंड का तुम्हें इस हिसाब से एडजस्ट करना कि 30 सेकंड की तुम एक अपनी पूरी जान लगा के उसमें साइकिलिंग कर रहे हो। ये भी एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो स्पाइक होंगे। तो अपनी मैक्सिमम स्पीड, अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से तुम लोग को साइकिलिंग करनी है। लेकिन क्या करना है, उसको पेडल को हल्का नहीं रखना है, क्या करना है, थोड़ा टाइट रखना है कि रेजिस्टेंस थोड़ा सा
टाइट हो, तुम्हें थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़े, तो उससे तुम लोगों के ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होंगे। इसके अलावा कुछ एडवांस एक्सरसाइज भी हैं जो मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है बहुत लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। विच इज, तुम लोगों ने हाईरॉक्स में देखा है एक रोइंग करके मशीन होती है वो वाली, वो तुम लोगों की कहीं ना कहीं 80 to 90% मसल्स को एंगेज कर देती है, ठीक है, तुम्हारी पूरी बॉडी की। तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें इमेज वगैरह दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन वही है कि ये बड़े बड़े जिम्स में होगी, नॉर्मली लोग कर नहीं पाते हैं, तो तभी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं इसको भी रखने में। अदरवाइज बाकी तो तुम कर सकते हो, ठीक है, बाकी बहुत सिंपल है। इस वीडियो की आखिरी एक्सरसाइज बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 80% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रेगुलरली वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, तुम लोग को ऐसे ही काम की वीडियोस में डालता रहूंगा, ठीक है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी वीडियो की, वो होने वाली है तुम्हारी स्टेयर क्लाइंबर, ठीक है। अब स्टेयर क्लाइंबर क्या होती है, तुम लोगों ने जिम में कुछ मशीन्स देखी होंगी, अदरवाइज अगर जिम में तुम्हें पास नहीं है तो तुम घर पे भी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो ना घर पे ही स्प्रिंट मारते हैं, ठीक है, कि स्टेयर्स पे स्प्रिंट मार रहे होते हैं, कि तेज तेज भाग रहे होते हैं स्टेयर्स पे, जो थोड़ा सा डेंजरस है। मैं तुम्हें वो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें डेफिनेटली बोलूंगा कि तुम लोग के अगर जिम में है वो चीज, तुम वहां कर सकते हो, ठीक है, स्टेयर मास्टर। अदरवाइज तुम लोग हैवी वेट लेके, ठीक है, बैग वगैरह ले लो, तो उसको लेके तुम थोड़ा सा, मतलब बहुत तेज भी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम लोग गिर गिरा जाओ, तो वो चीज तुम्हें थोड़ा रिस्की है, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ट्राई करो, थोड़ा वेट लो, ठीक है, बैग वगैरह डालो, और उसके बाद तुम स्टेयर्स पे थोड़ा सा हल्की जॉगिंग जैसा कुछ करो, या फिर थोड़ा सा स्पीड अप होके करो। ऐसा नहीं कि नॉर्मली तुम चल रहे हो खाली, ठीक है, वो वॉकिंग हो जाएगी, फिर स्टेयर्स पे ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्यादा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्प्रिंट मारो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो स्प्रिंट भी करते हैं, बट मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग बस थोड़ा सा स्पीड अप होना, और तब करना स्टेयर मास्टर, ठीक है। अगर जिम में मशीन है तो उस पर कर लेना, अदरवाइज घर पे जो सीढ़ियां है उस पर कर लो, लेकिन वेटेड करना, ठीक है, तो उससे तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन स्पाइक होंगे। सो ये कुछ एक्सरसाइज थी, एंड मैंने तुम लोगों को एक चीज बता रखी है बहुत जरूरी, अगर तुम हाइट के लिए चीजें कर रहे हो ना, तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि 50,000 सब्सक्राइबर्स में मैं पूरी सीरीज लाने वाला हूं यूट्यूब पे हाइट मैक्सिंग को लेके, ठीक है। उसमें सारी चीजें कवर करेंगे, स्प्रिंटिंग से लेके ग्रोथ हार्मोन से लेके बहुत सारी चीजें, ठीक है, जितनी चीजें हो सकती है। जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स करा दो, और अगर तुम लोग को लुक्स अपने इंप्रूव करना है तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेकआउट करना, ठीक है, डार्क सिक्स मैक्सिंग जाम की पीडीएफ। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।